अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेसिपी लैब। सो गाइज, आज मैं ट्राई करने जा रही थी गर्मियों वाली क्विक रेसिपी हलीम की, ताकि जो जल्दी जल्दी भी बन जाए और मज़ा भी पूरा दे। इसे हलीम भी कह सकते हैं और दलीम भी कहते हैं। ऐसा क्यों है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, इस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगी, एक बहुत लंबी बहस है। और ये रेसिपी वाकई क्विक थी, क्या वाकई गर्मियों में ये बनानी चाहिए या नहीं, इसका फैसला हम एंड पे करेंगे। और इसे बनाने में मुझे कितना टाइम लगा, बस ये दालें मैंने पहले भिगो के रखी थी क्योंकि इनको 6 घंटे के लिए भिगोना था। बाकी हर चीज मैंने अभी स्टार्ट की थी और इस शाम के 5 बजे थे जब मैं किचन में गई थी। और लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया, हर चीज की तैयारी साथ मैंने की थी। और 5 बजे मैं गई थी और कितने बजे वापस निकली थी पका के, मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने 4 दालें ली थी और चावल लिए थे मैंने, कोई इसमें गंदुम या जौ वगैरह नहीं लिया था। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी का इश्यू नहीं है तो आप ले लें, और अगर नहीं मौजूद तो आप स्किप कर सकते हैं। चने की दाल मैंने डबल अमाउंट में ली थी और बाकी दालें और चावल मैंने बराबर बराबर मिकदार में शामिल किए थे। भीगी हुई दालों में मैंने नमक और हल्दी डाल के, पानी डाल के उसे 40 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने बहुत सारे प्याज लेने हैं और ज्यादा सारा ऑयल लेना है और इनको फ्राई करना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल के टिश्यू पेपर पर डाल लेना है। वैसे प्याज जो है ये इवनली ही कट होने चाहिए, क्योंकि मेरे जो एक जो पीस एंड पे बचे थे जो इवनली कट नहीं हुए, जो जल्दी जल्दी मैंने किए थे, वो व्हाइट रह गए थे। अगर मैं उनको भी ब्राउन करती तो बाकी का प्याज जल जाना था। वीडियो में बहुत तेजी तेजी से सब कुछ हो रहा है, लेकिन रियलिटी में मुझे 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका था किचन में ये सब कुछ करते हुए जी। तो प्याज फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा था उसी में मैंने 2 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल किया था और उसे थोड़ा सा फ्राई किया था स्लो फ्लेम पे। फिर उसके बाद उसमें चिकन डाल दिया था। चिकन के मैंने बड़े बड़े पीसेस लिए थे। हलीम या दलीम के अंदर चिकन के जो पीसेस होते हैं, या बीफ हम लेते हैं अगर, इसके पीसेस जो है ये बड़े इसलिए लेते हैं ताकि उसके रेशे बने और हलीम के अंदर जो लाइंस लंबी लंबी बनती हैं वो बने। इस वजह से इसकी बड़े पीस हमेशा लेनी चाहिए, जस्ट फॉर द लुक ऑफ द रेसिपी। चिकन फ्राई होके जब व्हाइट हो गया था तो फिर इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी, जस्ट ये 3 इंग्रेडिएंट्स शामिल किए थे। 1 मिनट इसको पकाया था और उसके बाद दही शामिल करके मजीद इसे कुक करना है अच्छी तरह से, कि दही भी पक जाए, चिकन भी पक जाए और मसाला भी बहुत अच्छा बन जाए और तेल अलग हो जाए। और साथ में इसमें फ्राई अनियन जो हमने करके रखे हैं वो भी 1 मुट्ठी कहले शामिल कर लें। थोड़े हमने शामिल करने हैं, ज्यादा हमने बचा के रखने हैं। प्याज चूंकि पहले बहुत अच्छे से पक चुके थे, इसलिए इस लेवल पे इनको डाल के थोड़ा सा पकाना था और वो इतनी 2-4 मिनट के अंदर ही बिल्कुल मसाले के अंदर घुल मिल जाते हैं, पेस्ट बन जाती है उसकी, यकजान हो जाता है मसाला। उसके बाद ये चिकन चूंकि रेडी हो चुका था तो चिकन के जो बड़े पीसेस थे बोनलेस, उनको हमने निकाल के इस तरह से किसी भी वाटर पेसल के अंदर आपने डालने हैं और इसको पीस लेना है, ताकि इसके सारे जो फाइबर्स हैं इसके अंदर, रेशे से हैं धागे नुमा, वो इस तरह अलग हो जाएं। सारे चिकन को इस तरह हमने कर लिया था और उसके बाद इसे उसी बचे हुए मसाले में डाल के हम दोबारा से पकाएंगे। बट ठहरिए, एक स्टेप हमने पहले भी करना है। वो क्या है जी? वो ये है कि चिकन डालने से पहले ये जो मसाले के ऊपर से ऑयल आया हुआ है ना, ऑयल ज्यादा इसीलिए डाला था। इस सारे ऑयल को मैं सेपरेट कर लूंगी, ये बाद में हम फाइनल लुक जब इसकी बनेगी एंड पे ऊपर डालेंगे, क्योंकि अगर ऐसे हमने पका लिया तो ये दाल होती है, ये सारा ऑयल जो है इसे पी जाती है, जस्ट कर लेती है, ऑयल ऊपर निकलता नहीं है। इस वजह से इस रेसिपी में ऑयल हमें पहले सेपरेट करके रखना चाहिए। और वैसे भी जो एंड पे अलग से तड़का लगा के अगर ऑयल डालते हैं तो उसका इतना टेस्ट डेवलप नहीं होगा जितना इस ऑयल का टेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि हमारी हाफ रेसिपी इसी ऑयल के अंदर डन हुई है। इस ऑयल में इस रेसिपी का स्पेसिफिक एक फ्लेवर आ चुका है। जब हम ये फाइनल में डालेंगे तो इससे ज्यादा अच्छा टेस्ट निकलेगा रेसिपी का जी। तो बाकी बचे हुए मसाले में मैंने श्रेड किया वो चिकन डाला था। चिकन के बाद साथ ही जो भी दालें और चावल हमने बॉईल किए हुए थे 40 मिनट के लिए, उसको मैंने ब्लेंडर के अंदर डाल के ब्लेंड करके इसके अंदर डाल दिया था। ये रेसिपी क्विक गर्मियों वाली इसीलिए है क्योंकि इसमें चिकन को भी हमने मोटर पेसल के अंदर पीस लिया था। जल्दी जल्दी से 3-4 मिनट लगे थे, मैक्सिमम 5 मिनट लगे होंगे। और दूसरी तरफ जो दालें हमने बॉईल की थी उसको भी प्रेशर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही बॉईल कर लिया था क्योंकि हमने ब्लेंड ही करना था। फाइनली इनको भी ब्लेंडर के अंदर डाल के 2 मिनट में ब्लेंड कर लिया जी। तो अब सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, दालें, चिकन, हर चीज जो है इस की मिक्स हो रही थी। इस क्विक हलीम की रेसिपी में कहीं पे भी आपको घोटा लेके 10-15 मिनट, आधा घंटा गर्मी के अंदर खड़े होकर घोटा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हर चीज जो है वो ब्लेंडर के अंदर डाल के मिक्स कर ली थी। अब बारी आती है मसालों की। तो मैंने, आप देख रहे हैं कि जीरा लिया है, 4-5 छोटी इलायची, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, खुश्क धनिया, तेजपात, इन चीजों को लेके थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर। हल्का सा ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। और उसके बाद इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इनका पाउडर बना लेना है और फिर वो हम फाइनली रेसिपी में ऐड कर देंगे। और हमारी ये रेसिपी जो है अब कंप्लीट होने जा रही है। सब चीज़ें हो चुकी हैं।
और मुझे किचन में आए हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और बना रही हूँ मैं क्विक रेसिपी। वाह जी, तो हलीम की फाइनल लुक जो है वो इस तरह से आ चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी को आपने देख लेना है, अगर ये ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। फिर मैंने इसमें ग्राइंड किए हुए मसाले शामिल किए, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई थी इन मसालों की वजह से। ये बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनती कि अगर गरम में डाल दें तो आपको लगेगा कि शायद इसकी गुठलियाँ बन जाएगी। नहीं, आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स करें, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और रेसिपी हमारी फाइनल हो चुकी है। यहाँ पे एंड वाले लेवल पे आके मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डालनी होती हैं ज़रूर। इनकी जो खुशबू फिर फैलती है बहुत अच्छी वो लगती है। उस खुशबू से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें हलीम की, ये देखें बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। और वैसे अगर हम बीफ डालें ना, अगर बीफ हलीम बनाएं और उसके रेशे ज़्यादा लंबे बनते हैं तो उससे वो लंबी लंबी लाइन से ज़्यादा बनती हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बनी थी। टेस्ट इसका वाकई मज़ेदार था। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 100% परफेक्ट रेसिपी है। बट अगर हम ये कहें कि ये गर्मियों वाली रेसिपी और बहुत ही क्विक बन जाएगी तो एज़ कम्पेयर टू अदर हलीम रेसिपी जिसमें हम घोटा लगाते हैं उसकी निस्बत तो ये वाकई जल्दी बनी थी, लेकिन इतनी भी क्विक नहीं थी ये। इसको बनाने में मुझे तकरीबन 3 घंटे लग चुके थे और ये फाइनल इसका मैं अब टच दे रही हूँ। एक बाउल मैंने इस तरह से तैयार किया है, क्योंकि जब भी आपने हलीम को सर्व करना है ना, आपने उसके ऊपर ये ब्राउन प्याज, सब्ज धनिया, हरी मिर्ची डालनी है। उसके ऊपर ये जो तरी हमने निकाली थी ये डालनी है, फिर इसके ऊपर लेमन डालना है, फिर ही आपको इसका मज़ा आएगा। सही ऑथेंटिक मज़ा इसी तरह आता है। और लेमन जूस जब इसके ऊपर हम डालते हैं और इसे खाते हैं, इसका बहुत ही मज़ा आता है। इसके अलावा कुछ लोग इसके ऊपर चाट मसाला डालते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि हल्की सी काली मिर्च आप इसके अंदर डालेंगे ना तो उसका ज़्यादा फ्लेवर आएगा। काली मिर्च पाउडर फॉर्म में ही आपने इस्तेमाल करनी है जी। तो ये थी बहुत ही एक्सट्रीमली डिलीशियस हलीम की रेसिपी और इसको बनाने में मुझे 3 घंटे लगे थे। ये बिल्कुल भी गर्मियों के अंदर बनाना जो है कि हम सोचे क्विक है तो हम बना लेते हैं, इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये रेसिपी का टेस्ट इतना परफेक्ट था और इसकी इतनी तारीफ़ें हुई थी कि सारी मेहनत वसूल हो गई थी। चलें जी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए रेसिपी एक्सपेरिमेंट के साथ। आपके साथ किसी नई रेसिपी का रिव्यू शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।